सुमन की जीत की कहानी अब महज एक टीवी शो की कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक प्रतीक बन गई है उस हर इंसान के लिए जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, जो सच्चाई के लिए लड़ना चाहता है, जो यह मानता है कि चाहे कितनी भी ताकतवर साजिशें उसके खिलाफ खड़ी क्यों न हो, अगर उसका दिल साफ है और इरादे मजबूत हैं, तो जीत उसकी ही होगी। और यही कहानी सामने आती है टीवी के धमाकेदार शो सुमन इंदौरी के ताज़ा एपिसोड्स में, जहां दर्शकों को वह सब कुछ देखने को मिल रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अब जब सुमन ने देविका और चंद्रकांत मित्तल जैसे चालाक और शक्तिशाली लोगों को बेनकाब कर दिया है, उन्हें जेल के अंदर पहुंचा दिया है और अपने भाई आशी के लिए इंसाफ हासिल किया है, तो यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके जैसे हर उस व्यक्ति की है जो सालों से किसी न किसी दर्द को झेलते हुए बस एक उम्मीद में जी रहा है कि एक दिन सच सामने आएगा और न्याय मिलेगा। सुमन ने यह कर दिखाया, और वह भी तब जब हर कोई उसके खिलाफ था, जब उसके ही घर के लोग उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थे, जब देविका और चंद्रकांत ने उसे पागल, झूठी और चालबाज बताकर समाज की नजरों में गिराने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी। उसने न केवल सच को खोजा, बल्कि उसे साबित भी किया। और यही नहीं, उसने पुलिस के सामने सबूतों और गवाहों के साथ एक एक सच्चाई उजागर की। तीर्थ ने भी उसका साथ दिया, और जब पुलिस ने मित्तल हाउस में एंट्री की तो हर कोई सकते में था। देविका का चेहरा पीला पड़ चुका था, चंद्रकांत के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, और सुमन के चेहरे पर था सिर्फ आत्मविश्वास, क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ भी नहीं छुपेगा। और जब उसने पुलिस से साफ साफ कहा कि यही है मेरे ससुर, इन्होंने मेरे भाई को मरवाया है और इसके पीछे देविका का भी हाथ है, तब पूरा मित्तल परिवार स्तब्ध रह गया। किसी के पास कहने के लिए एक शब्द तक नहीं था, और पुलिस ने नाटकीय अंदाज में दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। देविका ने सुमन को घूरते हुए एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखाने की कोशिश की और कहा, सुमन, तुम जीत गई, मैं हार गई, लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। ये शब्द सुमन के कानों में गूंजते रहे, लेकिन इस बार वो डराने के लिए नहीं थे, बल्कि हार की हताशा में बोले गए शब्द थे। क्योंकि सुमन ने न केवल चालबाजी को हराया, बल्कि उस सिस्टम को भी झकझोर कर रख दिया जो अब तक चुपचाप अन्याय होते देखता था। अब जबकि देविका और चंद्रकांत मित्तल सलाखों के पीछे हैं, शो में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि सुमन की जिंदगी में फिर से विक्रम नाम का तूफान लौट आया है, जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी तैयारी में है। वह अब उससे जबरदस्ती शादी करने की योजना बना रहा है, और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह सुमन का हमदर्द है, जबकि उसका असली चेहरा सिर्फ सुमन जानती है। और आने वाले एपिसोड्स में यह देखने लायक होगा कि कैसे सुमन इस नए संकट से खुद को बचाएगी। क्या तीर्थ फिर से उसका साथ देगा? क्या सुमन अकेली इस बार भी लड़ पाएगी, या इस बार कुछ अलग होगा? इस बार कोई ऐसा मोड़ आएगा जो पूरी कहानी को एक नए दिशा में ले जाएगा। इसी के साथ शो में मित्तल हाउस की बाकी सदस्यों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलेंगी, जहां कुछ लोग देविका के गुनाहों पर हैरान हैं, तो कुछ चंद्रकांत के पर्दाफाश पर दुखी। लेकिन सुमन के हौसले के आगे सब नतमस्तक हैं, क्योंकि जो काम इतने समय से कोई नहीं कर पाया, वो सुमन ने कर दिखाया, और वो भी बगैर किसी का साथ पाए। उसने अपना हर एक कदम सोच समझ कर रखा, सबूत जुटाए, प्लान बनाया, पुलिस से संपर्क किया, और वह घड़ी लाई जब न्याय के मंदिर में गुनहगारों को सजा मिलती है। और अब जब देविका और चंद्रकांत जेल में हैं, तब भी सुमन को चैन नहीं है, क्योंकि विक्रम का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। आने वाले ट्रैक में यह देखने को मिलेगा कि विक्रम किस तरह से नए जाल बुन रहा है। वह सुमन की भावनाओं से खेलकर, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे तोड़ना चाहता है। लेकिन शायद वो यह नहीं जानता कि सुमन अब पहले वाली सुमन नहीं रही, जो टूट जाती थी। अब वह फौलाद बन चुकी है, जो किसी भी तूफान के सामने डटकर खड़ी हो सकती है। और जब वो अपने लिए नहीं तो अपने भाई आर्शी के नाम के लिए लड़ेगी, उस न्याय के लिए जिसकी एक मिसाल उसने पूरी दुनिया के सामने पेश की है। दूसरी तरफ जेल में बैठे चंद्रकांत और देविका भी चुप नहीं बैठेंगे। वे अब भी कुछ योजना बना सकते हैं। वे जानते हैं कि बाहर उनके कुछ पुराने वफादार हैं,
जो उनके इशारों पर काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सुमन को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ परिवार या साजिश की नहीं, अब यह लड़ाई आत्मसम्मान, न्याय और अस्तित्व की बन चुकी है। इस पूरे सफर में दर्शक सुमन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। हर उसके आंसू, उसकी पीड़ा, उसकी मुस्कान और उसकी जीत को वो अपने दिल से महसूस करते हैं। और यही वजह है कि यह शो टीआरपी चार्ट्स में हर हफ्ते सबसे ऊपर बना हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाटक नहीं है, इसमें वो सच्चाई है जो हर घर में किसी न किसी रूप में घटती है। इसमें वो भावना है जो हर बहन अपने भाई के लिए रखती है, और इसमें वो साहस है जो हर नारी में होना चाहिए, जो कह सके कि हाँ, मैं अन्याय के खिलाफ अकेले भी खड़ी हो सकती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी सुमन की इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे विक्रम की चाल क्या रंग लाएगी, देविका और चंद्रकांत जेल से बाहर आने के लिए क्या साजिश करेंगे, और सुमन फिर से कैसे खुद को साबित करेगी,